आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स से क्या होगा, मॉलिक्यूल बंधे रहेंगे। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा इधर-उधर मूव करने लगेंगे। जब मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, फ्लो ईजी हो जाएगा, और जब फ्लो ईजी हो गया इसका मतलब क्या होगा कि विस्कोसिटी मतलब घट गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार, और आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, जो एक तरह का फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्कोसिटी में हम पढ़ेंगे कि क्यों दो लेयर आपस में फाइट करती है। अगर एक लेयर आगे जा रही है और दूसरी पीछे है तो उसको पीछे खींचने का प्रयास क्यों करती है। जैसे कि आप रियल लाइफ में देखते हैं, अगर कोई इंसान आगे जाता है तो कोई दूसरा इंसान अगर पीछे है तो उसे पीछे खींचने का पूरा कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लूइड में भी वही चीजें हो रही हैं। तो देखिए हम आज फ्लूइड में क्या क्या पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विस्कोसिटी को हम पढ़ेंगे, फिर विस्कोसिटी ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर और प्रेशर का विस्कोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी, फिजिकल मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी क्या है और क्यों पिक्चर में आती है। देखिए जब फ्लूइड पार्टिकल मतलब रेस्ट पे है तो कोई विस्कोसिटी नहीं है। अगर फ्लूइड पार्टिकल मोशन करेंगे तो विस्कोसिटी आती है। तो विस्कोसिटी आती क्यों है, तो पहले हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स के बारे में, क्योंकि कोहेसिव फोर्स के वजह से विस्कोसिटी आती है। तो हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स के बारे में, बात करेंगे हम कोहेसिव फोर्स के बारे में, ठीक। देखिए कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। देखिए दो सेम मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच का लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लूइड है, मान लीजिए ये फ्लूइड है, तो मान लीजिए फ्लूइड है, मान लीजिए ये वाटर है, वाटर भी तो एक तरह का फ्लूइड है, ठीक। मान लीजिए वाटर है, तो वाटर अगर है तो वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे, तो मतलब सेम मॉलिक्यूल है। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक। तो इनके अट्रैक्शन फोर्स से जो फोर्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और ये मतलब इसका नेचर होता है, अगर कोई मतलब कोई भी अगर हम पार्टिकल ले, कोई भी फ्लूइड ले, तो उनके बीच में सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, ठीक। अब देखिए अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में, ठीक। विस्कोसिटी देखिए अगर वाटर रेस्ट पे है, अगर वाटर रेस्ट पे है तो उनके बीच के, मान लीजिए ऊपर के हम दो लेयर को ले लेते हैं, दो लेयर के, अगर वाटर रेस्ट पे है तो इनके बीच के दो लेयर के बीच में कोई मोशन नहीं होगा। दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, जो रिलेटिव मोशन होगा वो जीरो होगा, ठीक। दो लेयर के बीच में कोई मोशन नहीं है तो यहाँ पे कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं आएगी, विस्कोसिटी जीरो होगी। अब देखिए अगर कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज मूव करे, मान लीजिए हम एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लेकर चल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ का जो पार्टिकल का लेयर है और यहाँ का जो पार्टिकल का लेयर है, ठीक, हम दो लेयर कंसीडर कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। वैसे पूरे वाटर में बहुत सारी लेयर होती है। तो देखिए इस लेयर से और इस लेयर, जैसे ये लेयर भी मोशन में है यू से, ये लेयर भी मोशन में है यू से, तो दोनों की वेलोसिटी यू है और दोनों मोशन में है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए वो क्या है, जीरो है, ठीक। अगर रिलेटिव मोशन जीरो है मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी विस्कोसिटी नहीं आएगी। अब देखिए अगर वाटर को हम कांस्टेंट, वाटर को अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मान लीजिए वाटर यहाँ तक, अगर यहाँ तक फिल था यहाँ तक, तो कुछ पोर्शन नीचे या कुछ पोर्शन पीछे आ गया, मतलब अचानक से जब हम चलेंगे फिर उसी पे मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाएंगे तो थोड़ा सा इसमें मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा, अचानक से इनर्शिया की वजह से थोड़ा वाटर पीछे की तरफ मतलब
पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट पे चलने लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, तो क्या होगा, एक लेयर ये फ्लूइड पार्टिकल का है, एक लेयर ये। अब जैसे कांस्टेंट पे चलने लगा तो वाटर हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है तो मतलब लेयर जो दोनों की हैं सेम एज इट इज हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच का रिलेटिव फोर्स मतलब रिलेटिव मोशन जीरो है। जब रिलेटिव मोशन जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा, मतलब फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अब देखिए फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब आता है, तो देखिए ये एक लेयर ए हो गई, ठीक, एक लेयर ए हो गई और एक लेयर ए हो गई, ठीक। ये देखिए ये तो है, हो गया हमारा, ये तो हो गया। और ये क्या है, फिक्स्ड है, नीचे का जो प्लेट है ये फिक्स्ड है। हमने दो प्लेट कंसीडर कर दिया, नीचे का जो प्लेट है वो फिक्स्ड है, नीचे का जो प्लेट है वो फिक्स है, और ऊपर का जो प्लेट है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। तो देखिए यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखिए यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए ये मान लीजिए वाटर के पार्टिकल हैं, वाटर का लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, ऐसे मान लीजिए ऊपर एक लेयर आएगा और कई लेयर होंगे वाटर के, ठीक, कई लेयर होंगे, कई लेयर होंगे वाटर के। देखिए ये जो ऊपर का लेयर रहेगा, ऊपर का, वो यू वेलोसिटी से जाना चाहेगा, ठीक, क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही है, क्योंकि ये प्लेट, ऊपर का प्लेट मूव कर रही है, तो उसके जस्ट नीचे का जो फ्लूइड है, जो जस्ट नीचे का जो फ्लूइड का लेयर है, ये वाला, ये जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ, वो मूव करेगी, वो मूव करेगी। और ये प्लेट जो है ये रेस्ट में है, रेस्ट में, ये क्या है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में, मतलब ये प्लेट फिक्स्ड है, तो ये प्लेट मूव नहीं करेगी, ये मूव नहीं करेगी, ये मूव करेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला फ्लूइड लेयर आगे की तरफ जाएगा और ये वाला फ्लूइड लेयर रेस्ट पे रहना चाहेगा, ये रेस्ट, ये थोड़ा उससे कम वेलोसिटी पे, ये उससे कम वेलोसिटी पे। तो ये वाला जो रहेगा ना, इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, और जो ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये फ्लूइड पार्टिकल आगे की तरफ जाना चाहेगा और इसकी वेलोसिटी कम है या रुका हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये फ्लूइड पार्टिकल नीचे वाला फ्लूइड का लेयर ये ऊपर वाले फ्लूइड के लेयर को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, रजिस्ट करेगा। तो यही क्या है, विस्कोसिटी, यही क्या है, विस्कोसिटी, यही क्या है, विस्कोसिटी, यही क्या है, विस्कोसिटी है, ठीक। विस्कोसिटी क्या है, द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड विच कम्स व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। जैसे ही फ्लूइड मोशन में आएगा तो उनके लेयर के बीच जो रजिस्टिंग फोर्स है वो क्या है, विस्कोसिटी है। मतलब विस्कोसिटी क्या करेगा, मोशन में विरोध लाएगा, मतलब जो फ्लूइड पार्टिकल आगे जा रहे हैं और जो फ्लूइड पार्टिकल थोड़े कम मोशन में, वो उसके पीछे की तरफ फोर्स लगा के उनको पीछे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आपने समझ लिया विस्कोसिटी क्या होता है। देखिए देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड डिफॉर्मेशन बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स इन मोशन। जैसे ही फ्लूइड लेयर मोशन में रहता है, एडजेसेंट लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स जो रेजिस्टेंस आता है उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक। अब देखिए विस्कोसिटी ओनली मैनिफेस्ट इन मोशन, ये केवल मोशन में आता है। इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट विस्कोसिटी फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब रेस्ट में विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए अब देखिए जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो जो वाटर की होती है, वाटर की विस्कोसिटी जो होती है वो होती है 0.0001 0.001 पास्कल सेकेंड। और जो विस्कोसिटी होती है एयर की वो होती है 18 × 10⁶ पास्कल सेकेंड। जब दोनों का डिवीजन हम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। वहाँ से कौन सा रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट, ये
ये मतलब वाटर की विस्कोसिटी 15.55 टाइम्स होती है एयर की विस्कोसिटी के, ठीक, एयर की विस्कोसिटी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी प्रोफाइल और शियर स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए हम पहले दो प्लेट लेके कंसीडर करते हैं, ठीक। हम पहले क्या करते हैं, दो प्लेट को लेके कंसीडर करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, दो प्लेट को लेके और हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक प्लेट ए हो गई और एक प्लेट ए हो गई, ठीक, दो प्लेट हो गई। अब मान लीजिए ये जो प्लेट है ये u इक्वल टू 0, ये प्लेट जो है ये फिक्स्ड है, ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, और जो ऊपर की जो प्लेट है ये किसी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। तो जो फ्लूइड होगा जो प्लेट के कांटेक्ट में होगा ऊपर वाला वो भी मूव करेगा, और ये जो नीचे होगा मतलब वो भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। लेकिन जो नीचे का फ्लूइड होगा, नीचे का यहाँ का, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक। जो नीचे का फ्लूइड होगा क्योंकि प्लेट की वेलोसिटी 0 है तो उससे कंटैक्टिंग फ्लूइड की वेलोसिटी को क्या होगी, 0 होगी। और ये क्यों होगी, नो स्लिप कंडीशन की वजह से, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन की वजह से, ठीक। अब देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे ड्रा करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक, वेलोसिटी प्रोफाइल। देखिए जब मतलब ऐसा कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, बनकर आएगा जब ऊपर की प्लेट मूव करेगी और नीचे की प्लेट मूव नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ का क्या है, वेलोसिटी 0 है, ठीक। तो यहाँ का वेलोसिटी 0 है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड क्या मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। वैसे वैसे फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। और ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए वाई डिस्टेंस हम ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हम दो फ्लूइड के लेयर के लिए मतलब डिस्कशन करें तो देखिए मान लीजिए ये दो फ्लूइड के बीच के लेयर का डिस्टेंस dy है। मान लीजिए ये दो फ्लूइड को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये दो ये दो फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए dy हम ऊपर गए हैं तो वेलोसिटी ले लेते हैं u प्लस du। मान लीजिए इसका वेलोसिटी नीचे का u था तो ऊपर जैसे गए हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है वेलोसिटी का, कितना, du का मान लेते हैं इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए इसी को थोड़ा हम क्लियर रूप में थोड़ा ड्रा करते हैं, ठीक है, क्लियर रूप में थोड़ा हम ड्रा करते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हो गई और एक ये ऐसे ट्रिंगल बन गया, ठीक। देखिए अब ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसी को नीचे ड्रा किया गया है, इसी को नीचे यहाँ पे लाके ड्रा किया गया है, ठीक। कौन सा पार्ट, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये पार्ट जो है ये इसी को क्या किया गया है, नीचे लाके ड्रा कर दिया गया है, ठीक। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी थी, dy, तो ये dy रहने वाली है, ठीक। देखिए जहाँ तक हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर स्पीड में हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, इसकी वेलोसिटी u है, तो u में अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब चलिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक लेयर से दूसरे लेयर पे गए, dy ऊपर गए तो हमें टाइम कितना लगा, dt। अब dt क्यों लेना, क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट के लिए, सेगमेंट के लिए हम स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम को लेंगे, तो इसलिए हम लेंगे dt। तो देखिए इसका वेलोसिटी u था तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हम, इस पे मल्टीप्लाई कर दिए dt का, dt, ठीक। और इसका वेलोसिटी क्या था, इसका वेलोसिटी था u प्लस du, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, dt का, ठीक, dt का। अब आप कहेंगे ये तो कर्व यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो एक कर्व है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए जब कोई भी कर्व हम कंसीडर करते हैं तो जब बहुत कम डिस्टेंस हम लेते हैं, जब बहुत कम डिस्टेंस को हम मतलब कंसीडर करते हैं इसमें, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। मान लीजिए यहाँ ले लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ ले लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, u इंटू डी टी प्लस डी यू इंटू डी टी, डी यू इंटू डी टी। ठीक, अब देखिए ये डिस्टेंस है u इंटू डी टी और ये डिस्टेंस क्या है, u इंटू डी टी इंटू डी यू इंटू डी टी। तो ये डी यू है तो ये भी डी यू होगा। तो ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट जो बच रहा है, ये पार्ट ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा डी यू इंटू डी टी। ठीक, डी यू इंटू डी टी होगा। ठीक, अब देखिए आगे हम देखते हैं। मान लीजिए हम ये एक एंगल कंसीडर कर लें डी थीटा, क्या कर लें, डी थीटा। ठीक, डी थीटा कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन डी थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है डी यू इंटू डी टी। ठीक, और बेस क्या है, बेस ये है, ये डी वाई। ठीक, अब देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू थीटा ओनली। ठीक, तो यहाँ टेन डी थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। तो क्या लिखेंगे, डी थीटा इक्वल टू ये पार्ट, ये डी यू इंटू डी टी, डी यू इंटू डी टी अपान डी वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू डी यू अपान डी वाई। ठीक, ये क्या हुआ, हमें एक रिलेशन मिल गया, हमें एक यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक, रिलेशन मिल गया, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ये एक क्या होगा, एक रिलेशन मिल गया। ठीक, एक क्या हुआ है, एक हमें रिलेशन मिल गया। ठीक, अब देखिए वही रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, वही रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, जिसमें मैं बता देता हूँ डी थीटा अपान डी टी क्या है, एक रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, या शियर स्ट्रेन रेट बोलेंगे, या स्ट्रेन रेट भी सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, या शियर स्ट्रेन रेट या स्ट्रेन रेट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके हम यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं, यूनिट के बारे में। तो देखिए ये क्या है, डी यू अपान डी टी है। तो रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए देखने में। ठीक, देखिए ये क्या है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, वाई मतलब क्या, हाइट, मतलब ये हाइट थी, मतलब ये डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड इनवर्स, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक, और जो हमारी प्रोफाइलिंग होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक, क्या था हमारा, डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू डी यू अपान डी वाई। देखिए डी यू अपान डी वाई, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है, तो इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही यूनिट होगा। तो हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, ये देखिए u, तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड
वेलोसिटी है, और y क्या है, डिस्टेंस, नीचे है ना y, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/सेकेंड, जिसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो यूनिट जो है वो क्या है, सेकेंड इनवर्स है, ठीक। सेकेंड इनवर्स है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए न्यूटन साहब ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए थे, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है। तो उन्होंने बताया था कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। मतलब शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, ठीक। देखिए शियर स्ट्रेन के, देखिए शियर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, जिसको डी थीटा अपन डी टी लिखते हैं, जिसको अभी हमने बोला था। और ये डी थीटा अपन डी थीटा अपन डी थीटा अपन डी टी इक्वल टू किसके होता है, डी यू अपन डी वाई के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई, ठीक। अब देखिए हम जहां तक जानते हैं कि क्या होता है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो क्या होता है, इक्वल टू आता है, और साथ में एक कांस्टेंट आता है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए टाउ इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई, ठीक। डी यू अपन डी वाई, ये है, ये क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने वाला रिलेशन है, जिसको न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग निकाला गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे म्यू क्या है, देखिए म्यू जो है इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बोल सकते हैं, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अब्सोल्यूट विस्कोसिटी, देखिए हमने क्या पढ़ा है विस्कोसिटी के बारे में, तो हमें पता चल गया विस्कोसिटी के बारे में। अब देखिए ये हो गया विस्कोसिटी का फार्मूला है, ये रिलेशन मिल गया, इसमें हमें क्या मिला है, विस्कोसिटी, ठीक। अब देखिए विस्कोसिटी हमने निकाला किसके लिए, जहाँ पे जो वेरिएशन था, जो प्रोफाइलिंग मिली थी वो लीनियर नहीं था। लेकिन अगर हम बहुत छोटे थिकनेस की बात करें, बहुत कम मतलब पतले थिकनेस की बात करें, तो वहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगा। तो देखिए जब हम बहुत पतले थिकनेस के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो प्रोफाइलिंग होता है वो क्या होता है, लीनियर हो जाता है। वहाँ पे जो हमारी प्रोफाइलिंग होता है वो क्या होता है, लीनियर हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, वो एक तरह से लीनियर प्रोफाइल वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। वहाँ पे प्रोफाइल क्या होता है, लीनियर बन जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नीचे की जो प्लेट थी वो रेस्ट पे थी, तो यहाँ का u इक्वल टू क्या होगा, 0, और मान लीजिए यहाँ का u क्या होगा, u प्लस डी यू, ठीक।
और ये डिस्टेंस कितनी है, डी वाई, डिस्टेंस कितनी लिए थे हम, डी वाई। लेकिन अगर यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है, अब मान लीजिए यहाँ के फाइनल जो वेलोसिटी है वो यू है, और ये पूरी जो हाइट है ये क्या है, मान लीजिए ये एच है, तो यहाँ से मान लीजिए ये अल्फा है, तो सिंगुलर ट्रायंगल से यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सिंगुलर ट्रायंगल से यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए एक ट्रायंगल तो ये है, ये एक ट्रायंगल तो ये है जो दिख रहा है, ठीक, और एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल तो ये है। आप देख रहे हैं एंगल सेम है, तो यहाँ ट्रायंगल का सिंगुलर मतलब रूल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए और यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए u जीरो है, ये जीरो है, तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली डी यू बचेगा, ओनली यहाँ पे, तो हम क्या इक्वल टू लिख सकते हैं, डी यू, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए देखिए डी यू अपान डी वाई, डी यू अपान डी वाई इक्वल टू, ये था डी यू और ये क्या है यू, तो ऊपर क्या है यू अपान, ये डी वाई था क्या है एच है। ट्रायंगल का सिंगुलर ला लगाए हैं हम यहाँ पे, तो हमें एक ये क्या मिल जाता है, एक ये रिलेशनशिप मिल जाता है, ये हमें एक ये रिलेशन मिल जाता है, ठीक, ठीक है। देखिए ये रहा, ये फॉर स्मॉल फ्लूइड थिकनेस, अगर फ्लूइड थिकनेस बहुत पतला है तो हम उसमें क्या करेंगे, जो प्रोफाइलिंग हम मतलब इसमें लेंगे वो क्या करेंगे, हम लीनियर लेंगे और उसके बेस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक। अब देखिए जब दो प्लेट होती है, जब दो प्लेट होती हैं, जब दो प्लेट होती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक, देखिए ये दो प्लेट है, एक प्लेट ए हो गई आपकी और एक प्लेट ये जो नीचे दिख रहा है ये एक प्लेट ये हो गई, ठीक, एक प्लेट ऊपर की हो गई और एक प्लेट क्या हो गई, नीचे की हो गई। तो मान लीजिए इस पे फोर्स F लग रहा है और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक, इसके बीच में जो थिकनेस है वो क्या है, H है, ठीक, और इसमें जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी मान लीजिए म्यू है, और जो प्लेट का एरिया है, एरिया जो है वो क्या है, ए है। तो हम मतलब बताएंगे कि कौन सी जगह पे क्या हमें कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो मान लीजिए दो प्लेट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, मोशन हो रहा है, तो विस्कोसिटी कहाँ से कैसे आती है, ठीक। तो देखिए ये हमें फार्मूला पता है एफ अपान ए, तो एफ का है फोर्स क्या है, प्लेट पे लगने वाला फोर्स, ठीक, ए एरिया, देखिए ये क्रॉस मतलब फ्लूइड के ऊपर का जो एरिया होता है उसको लिया जाता है, मतलब एरिया, एरिया का क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर का जो कॉन्टेक्टिंग एरिया है उसको कंसीडर किया जाता है। म्यू विस्कोसिटी, फ्लूइड की विस्कोसिटी, यू क्या है, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेट, जो प्लेट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को लेंगे यू, और एच क्या है, मतलब दोनों प्लेट के बीच का जो थिकनेस है उसको क्या बोलेंगे, एच, ठीक। अब देखिए इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमें जैसे हमने फार्मूला निकाला था टाउ इक्वल टू म्यू यू अपान एच, ठीक। तो देखिए टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, तो यहाँ से रख लीजिए फोर्स अपान एरिया इक्वल टू म्यू यू अपान एच, तो म्यू क्या निकल के आएगा, म्यू निकल के आएगा एफ इंटू एच अपान ए इंटू यू। देखिए इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक, इसी को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए ये म्यू की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू, देखिए फोर्स को रखिए, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एच हाइट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ए एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, यू क्या है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे देखिए
मीटर से क्या कट गया, मीटर। ठीक, क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पास्कल, पास्कल, और ये क्या है, सेकेंड। देखिए तो जो एसआई यूनिट निकल के आया है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकल के आ गया है, क्या आया है वो, पास्कल सेकेंड। ठीक, अब देखिए एमकेएस की हम बात करते हैं, एमकेएस, एमकेएस यूनिट के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए इसी रिलेशन को ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए आप, यहाँ से क्या था, म्यू इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू हाइट अपन एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स क्या होता है, मतलब m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे हाइट, और यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे u वेलोसिटी, और रख देते हैं। देखिए मास का क्या होगा, किलोग्राम। ठीक, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, h का क्या होगा, हाइट है तो भी होगा मीटर। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या बचा, u, तो u का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म होंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे देखिए मीटर, मीटर मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, सेकेंड से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड से ये एक सेकेंड खत्म। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है, बच रहा है किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। ये क्या हो गया, ये एमकेएस में आ गया। ठीक, अब हम इसको सीजीएस में, सीजीएस में ले आते हैं, सीजीएस में हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सीजीएस में अब इसको फाइंड आउट करके देखिए, किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अपान में देखिए मीटर, मीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए सेकेंड, सेकेंड को तो सेकेंड ही लिखेंगे, सेकेंड को देखिए एमकेएस इसमें भी सेकेंड है, सीजीएस इसमें भी सेकेंड ही है। तो देखिए यहाँ से कुछ कुछ कट जाएगा, जैसे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर सेकेंड। देखिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए नोट में नोट करिए, नोट नोट करिए। देखिए जो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड होता है इसको हम बोलते हैं पॉइस, क्या बोलते हैं, पॉइस, POISE। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 10 पॉइस, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइस। ठीक, ठीक, इसको लिख सकते हैं 10 पॉइस। तो देखिए किसको लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं 10 पॉइस, किलोग्राम। देखिए किलोग्राम पर मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या लिखते हैं, 10 पॉइस, 10 पॉइस, इसको पॉइस बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब हम देखते हैं कि विस्कोसिटी पे प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब किससे क्या बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्या घटाने पे विस्कोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, देखते हैं। चलिए देखिए पहले हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। ठीक, पहले हम किसकी बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, फिर बाद में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो विस्कोसिटी होता है, जो 1000 ATM मतलब 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो विस्कोसिटी होता है वो 2 टाइम्स होता है विस्कोसिटी ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, 1 ATM के। वो क्या होता है, 1 ATM के बराबर होता है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इससे क्या पता चला, अगर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप उसको 1000 टाइम्स करें, मतलब 1000 गुना प्रेशर कर दे, तो आपका विस्कोसिटी कितना का चेंज हुआ, ओनली 2 का चेंज हुआ। इससे क्या पता चला है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और विस्कोसिटी बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसका मतलब ये निग्लेजिबल है, मतलब प्रेशर मतलब विस्कोसिटी पे प्रेशर क्या है, निग्लेजिबल है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी नियरली निग्लेजिबल है, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम लिक्विड की बात करेंगे पहले, फिर गैसेस की बात करेंगे। देखिए लिक्विड में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कोहेसिव फोर्स होता है। तो जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, कोहेसिव डिक्रीजेज और फ्लो बिकम ईजियर। देखिए जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स से क्या होगा, मॉलिक्यूल बंधे रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा इधर उधर मूव करने लगेंगे। जब मूव करने लगेंगे तो क्या होगा, फ्लो इजी हो जाएगा। और जब फ्लो इजी हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि विस्कोसिटी मतलब घट गई है, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे और विस्कोसिटी क्या होगी, वो घट रही है। किसके केस में, लिक्विड के केस में, ठीक। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस की अगर हम बात करें तो जो उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होता है या डोमिनेंट फोर्स होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। देखिए गैस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को कंसीडर किया जाता है, उसमें कोहेसिव फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो देखिए विस्कोसिटी मतलब क्या, मतलब फ्लो में रुकावट लाए, ठीक। अब देखिए जैसे ही मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। वो पहले से रैंडम मोशन कर रहे थे, वो और रैंडम मोशन इधर उधर जिग जैग, वो और रैंडम मोशन करेंगे। जब और रैंडम मोशन करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। जब अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या बोलेंगे कि इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। मतलब अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी बढ़ने से ही तो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है। मतलब हम कहेंगे कि जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेज, फ्लो बिकम हार्डर। मतलब फ्लो मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, विस्कोसिटी बढ़ी है। तो देखिए अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या है, बढ़ रही है। इस किसके केस में, गैस के केस में। देखिए ये रिलेशन होता है जिससे कि गैस का मतलब विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक।